बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूं और न्यूयॉर्क का जो यानी कि हार्ट है, जिसको हार्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं, उसमें हूं, यानी कि टाइम स्क्वायर में। तो वीडियो की डिटेल में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर बताइएगा आप कौन से कंट्री से और कौन से सिटी से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका दिल से शुक्रिया अदा किया जा सके। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल में। तो फ्रेंड्स, ये टाइम स्क्वायर है। टाइम स्क्वायर जो भी बंदा यानी कि न्यूयॉर्क में जाता है विजिट के लिए, बंदा अगर कोई आया है न्यूयॉर्क में तो वो टाइम स्क्वायर मस्ट जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि वजूहात हैं। एक तो ये है कि हार्ट ऑफ द सिटी है, दूसरी ये कि यहाँ पे जो है हिप हॉप, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, और तीसरी बात यह है कि आप अगर टाइम स्क्वायर जाते हैं तो आप 4 से 5 घंटे आराम से वहाँ पे आपके गुजर जाएंगे, आपको फील भी नहीं होगा। होती दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम स्क्वायर में पहुँचने के बाद, या तो 4-5 घंटे में आप खूब इंजॉय कर लेंगे, या फिर 4-5 घंटे के बाद आप जो है वो बोर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 4-5 घंटे के बाद या तो आप बिल्कुल बूस्ट हो जाएंगे, आप इन्हीं की दुनिया में खो जाएंगे, या फिर आप इतनी ज़्यादा यानी कि वो गहमा गहमी एक्टिविटी, म्यूज़िक लाउड, आपके राउंड में बड़ी गैदरिंग है लोगों की, तो आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो यानी कि 4-5 घंटे के बाद आप जो है बोरिंग भी फील करना शुरू कर देते हैं। आप डिपेंड है कि आप किस एंगल से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी जो है ये टाइम स्क्वायर आया हूँ, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा हम खुद भी मज़ा लेते हैं यहाँ का, और थोड़ा सा आपको भी साथ में ये दिखाते हैं कि यहाँ की बेसिकली लाइफ क्या है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ किस तरह की होती हैं। वैसे तो यहाँ पर यानी कि न्यूयॉर्क में आप जब आते हैं तो स्काई स्क्रैपर आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, यानी कि यहाँ पर स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और इसके अलावा जब टाइम स्क्वायर में आएंगे तो आप जब सेंटर में खड़े होंगे तो आपके अराउंड में सारी की सारी जो है वो स्काई स्क्रैपर्स ही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं आप देखें। और यहाँ की एक और बात, यहाँ पर जो यानी कि ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आपको दीवारों के ऊपर लगी हुई हैं, ये न्यूयॉर्क की बड़ी फेमस हैं। और यहाँ पर स्पेशली जो टाइम स्क्वायर में लगी हुई हैं, ये बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जब आपको पता है कि अभी इन दिनों में इलेक्शन है यहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो उसकी भी लाइव जो है वो आप ऑनलाइन यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन रिजल्ट नज़र आ रहा है, ये तो समझ लें कि ऑनलाइन अभी जब फिजिकली इलेक्शन होंगे, जब लोग वोट कास्ट करने जाएंगे, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपके जो फेवरेट सिंगर्स हैं वर्ल्ड में, बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं, उनकी यहाँ पे जो लाइव कंसर्ट होते हैं आप उनको भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वैसे अगर आप किसी को सुनना चाहें तो बहुत से आपको यहाँ पे स्पॉट मिल जाएंगे जहाँ पे यानी कि म्यूज़िक चल रहा होगा। तो ये इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। तो साथ में आप देख सकते हैं कि जहाँ से भी मैं गुजर रहा हूँ, जिस तरफ भी मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, वहाँ पर यानी कि चारों तरफ में लोगों का एक बड़ा हजूम है। तो जिस तरह मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर जो है हजूम तो बहुत ज़्यादा होता है, गैदरिंग होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, आप डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज आप सुन सकते हैं। जो भी लोग आपके अराउंड में हैं जो गुजर रहे हैं, आप यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज सुनेंगे। हर बंदे की अपनी एक लैंग्वेज है, क्योंकि लोग डिफरेंट कंट्री से आए हुए हैं, तो इस लिहाज से। नो डाउट कि ये एक एक्सपेंसिव प्लेस है, जहाँ पर आप अगर यानी कि आप शॉपिंग करने का सोचेंगे तो आपको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे यानी कि शॉपिंग करने के लिए, किसी के लिए गिफ्ट भी लेना है तो भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। इसके अलावा आप अगर थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, अगर आपने सोवेनिर्स लेने हैं तो भी आप जो है थोड़ा साइड से हट के आप ले सकते हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये यंग गर्ल्स हैं, जवान लड़कियाँ, वो अभी यहाँ पे फुटबॉल खेल रही हैं, तो उनका मैच हो रहा है। और आप देखेंगे यानी कि ये बेसिकली आप मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि ये किस तरह का मैच है इनका,
लेकिन मैं गुज़र रहा था यहीं पे तो मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा चले थोड़ा मैच को भी एंजॉय करते हैं। लेकिन अच्छे तरीके से खेल रहे हैं ये लोग भी, खेलने दें इनको भी, मज़ा करने दें खेलने का, और हमें भी बस एंजॉय करने दें। हम अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि वो तो मेरी सडनली नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा चले देखते हैं। पहले मैं समझ रहा था शायद कुछ यानी कि कोई मैजिक वगैरह हो रहा है, क्योंकि लोगों की गैदरिंग थी। थोड़ा मैंने करीब जाके देखा तो वो यानी कि अंदर देखा तो फिर नजर आया कि वो फुटबॉल खेल रही हैं। मैंने कहा क्या बात है इनकी भी, क्योंकि हर बंदा जो है अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह के कपड़े चाहे पहन ले, जिस तरह का बालों का हेयर स्टाइल रखना है वो रख लें, बालों के कलर अगर आपने डिफरेंट रखने हैं तो भी रख लें। इन लोगों को आप की किसी चीज़ से भी कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को अपने तरीके से गुजारना है, और ये अपने तरीके से गुजार रहे हैं। आगे अनलेस आप अगर किसी के साथ कुछ ना करें तो, वरना ये है कि हर बंदा अपने मस्त माहौल में है। ये चलने थे, आप भी चाह रहे हैं आप अपना एंजॉय करें, ये अपना एंजॉय करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 4-5 घंटे का तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो यानी कि काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो देख भी रहा हूँ, साथ में चल रहा हूँ, और जो मैं खुद देख रहा हूँ वही आपको भी दिखा रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट ये है कि जितना मैं उस चीज़ को लेके एंजॉय कर रहा हूँ उतना ही आप लोग भी एंजॉय करें। इसको हार्ट ऑफ द सिटी इसलिए बोलते हैं कि ये इसलिए नहीं कि बिल्कुल डाउनटाउन, यानी कि डाउनटाउन तो ये है, ये सिटी सेंटर है। और इसलिए भी कि जिस तरह मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी बंदा जो न्यूयॉर्क में आता है वो यहाँ पे ज़रूर आता है। और वैसे भी आप किसी को पूछें, जिन लोगों ने अभी तक न्यूयॉर्क या अमेरिका का विज़िट नहीं किया, और जो लोग न्यूयॉर्क गए भी नहीं है, और उन लोगों को भी इस जगह का पता है कि अगर आप किसी को बोलेंगे कि मैं न्यूयॉर्क गया हूँ, तो वो बोलेंगे आप मैनहट्टन गए हो। अब हालांकि मैनहट्टन और टाइम्स स्क्वायर का डिफरेंस है, लेकिन ये है कि मैनहट्टन एक जोन है बेसिकली, और टाइम्स स्क्वायर एक प्लेस है, जगह है मखसूस। तो ये भी यानी कि आती मैनहट्टन के जोन में ही है। तो ये है कि टाइम्स स्क्वायर आप गए हो तो बंदा पूछेगा यार इस बंदे को पता है, क्योंकि एक चीज़ है ही फेमस, एक फेमस स्पॉट है जहाँ पर आप जा सकते हो, आप घूम सकते हो, आप यानी कि मज़े कर सकते हो। और शॉपिंग के लिए फ्रेंड्स, हाँ यहाँ मुझे एक बात याद आ गई कि अगर आपने शॉपिंग के लिए न्यूयॉर्क आना है तो फिर आप न्यूयॉर्क जाए न्यू जर्सी को चूज़ कीजिएगा। मुझे याद आ गया, मैंने कहा आपको बताता चलूँ यहाँ पे, क्योंकि न्यू जर्सी में शॉपिंग जो है न्यूयॉर्क सिटी की निस्बत आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलती है, ब्रांड भी आप ले लेते हो, क्योंकि वहाँ पर ये है कि न्यू जर्सी में टैक्स नहीं लगता और न्यूयॉर्क सिटी में टैक्स पे करना पड़ता है आपको। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मैंने 1-2 चीज़ें खरीदी भी हैं न्यूयॉर्क सिटी से भी, लेकिन महंगा है। लेकिन अब ये है कि जब आए थे तो कुछ ना कुछ तो लेने थे यहाँ से, लेकिन मैंने ज़्यादा मोस्टली जो अपनी शॉपिंग है वो न्यू जर्सी से की है। तो इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ कि कभी अगर आपका प्लान बनता है आने का न्यूयॉर्क में, तो न्यू जर्सी से आप शॉपिंग कर लेना। और ये न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी दूर नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल करीब में ही है, साथ में ही है। अब गाड़ी पे यानी कि कार पे समझ लें हाफ एन आवर की ड्राइव है टोटल, तो इसका कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है, ट्रेन भी जाती है, वहाँ पे जो बसेज हैं कोचें वो भी चलती हैं। तो अगर आप जाना चाहें तो आप आराम से जाके वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं न्यू जर्सी में, क्योंकि शॉपिंग आपको रीज़नेबल प्राइस में पड़ेगी। ये तो नहीं मैं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, लेकिन ये है कि प्राइस जो है वो बड़े रीज़नेबल है बनिस्बत न्यूयॉर्क सिटी की, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में टैक्स चार्ज होता है, वहाँ पे टैक्स नहीं पड़ता। तो इसलिए मोस्टली लोग जो न्यूयॉर्क में आते हैं वो शॉपिंग के लिए न्यू जर्सी को ही चूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि मैं भी बाहर निकला था, थोड़ी भूख लगी तो मैंने कहा देखते हैं कहीं से, तो मेरी अचानक नज़र पड़ गई कि मुझे एक कियोस्क नज़र आई, तो मैं इसके पास गया, इसमें लिखा हुआ था हलाल फूड। तो मैंने इस बंदे से बात की, तो ये पूछा, तो ये मुसलमान था, ये इजिप्ट का है। तो मैंने कहा चले इससे लेते हैं थोड़ा सा फूड। तो मैंने इसको ऑर्डर दिया, तो वो मेरा फूड जो है वो रेडी कर रहा है और साथ में मैं थोड़ी उससे गपशप लगा रहा था। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें फूड भी ले लेंगे, इससे बात भी हो जाएगी। और हाँ, अगर आप आएँ तो आपको इस तरह के अगर कियोस्क नज़र आएँ तो इनके प्राइस थोड़े बेहतर होते हैं बनिस्बत यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह के। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में खाना पीना भी बहुत महंगा है, ये आपको बता दूँ। तो आप इन जैसे लोगों से खाना ले लें, इसमें इनका भी फ़ायदा हो जाएगा और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।